तो आज हमारे पास कुछ स्रोत हैं और ये ध्रुव राठी पर फोकस करते हैं। वो यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर आजकल काफी चर्चा में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों में उनके जीवन, उनके करियर के कुछ अहम पहलू हैं। तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों को थोड़ा खंगालें, समझें कि भाई ध्रुव राठी कौन है, कैसे यहाँ तक पहुंचे, उनका असर क्या है, और हाँ, ये जो बहसें चलती रहती हैं उनके इर्द गिर्द, वो क्या है। और एक चीज शुरू करने से पहले जून 2025 तक उनके सारे यूट्यूब चैनल्स मिलाकर करीब 3.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स। 3.6 करोड़। हाँ, और व्यूज लगभग 700 करोड़। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? तो चलिए इसी पर जरा गौर करते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं उनकी पृष्ठभूमि से। जन्म हुआ 1994 में, रोहतक, हरियाणा। मिडिल क्लास परिवार से हैं। ओके। फिर वो इंजीनियरिंग करने जर्मनी गए। पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। अच्छा। और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर्स। तो ये जो सफर है इंजीनियरिंग से कंटेंट क्रिएशन तक का, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। हाँ, ये ट्रांजिशन जानना जरूरी है। तो शुरुआत तो उन्होंने, जहां तक स्रोत बताते हैं, 2013 में ट्रैवल वीडियोस से की थी। लेकिन जल्दी उनका फोकस शिफ्ट हो गया। वो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बोलने लगे। हाँ, ये शिफ्ट काफी नोटिसेबल रहा है उनके करियर में। उनका जो मेन चैनल है वो फैक्ट चेकिंग, पॉलिटिकल एनालिसिस, पर्यावरण, इन सब पर है। और वो एक सैटारिकल शो भी करते हैं, पी न्यूज। हाँ, वो भी काफी पॉपुलर है। फिर व्लॉग्स के लिए अलग चैनल है, छोटे एक्सप्लेनर वाले शॉर्ट्स के लिए भी, और स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट भी था, महाभारत। और नेटफ्लिक्स शो भी तो था, डिकोड विद ध्रुव। हाँ, बिल्कुल। और ये जो आपने आंकड़े बताए थे ना शुरू में, 3.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स, 700 करोड़ व्यूज, हाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। मतलब ये दिखाता है कि ऑनलाइन विमर्श में, डिस्कशन में उनकी आवाज कितनी अहमियत रखती है। सही बात है। जब कोई इतने बड़े स्केल पर लोगों तक पहुंचता है तो जाहिर है उनकी बातों का, उनके एनालिसिस का एक असर तो होता ही है, एक डिस्कशन शुरू होता है। तो ये पैमाना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है उनके प्रभाव के बारे में। और अगर उनके विचारों की बात करें तो स्रोतों में ये जिक्र आता है कि शुरुआत में, मतलब 2014 के आसपास, वो बीजेपी के समर्थक दिखते थे। अच्छा। लेकिन बाद के सालों में वो सरकार की नीतियों के, और जिसे हिंदुत्व आंदोलन कहते हैं, मतलब वो विचारधारा जो भारतीय संस्कृति को हिंदू पहचान पर केंद्रित करती है, उसके काफी मुखर आलोचक बन गए। ये एक बदलाव है। हाँ, ये एक सिग्निफिकेंट बदलाव है जो स्रोतों में मेंशन्ड है, और हम उसे बस एक फैक्ट की तरह देख रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। और इस सफर में विवाद भी जुड़े रहे। जैसे सितंबर 2022 में खबर आई थी कि भारत में उनके कुछ वीडियो ब्लॉक किए गए। हाँ, वो नक्शे वाला मामला था शायद। हाँ, कथित तौर पर भारत का गलत नक्शा दिखाने का आरोप था। और फिर मई 2025 वाला किस्सा भी था, वो एआई वाला वीडियो। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया वीडियो था, जिसमें सिख गुरुओं को दिखाया गया था। उस पर काफी विवाद हुआ था। सिख संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी, कहा कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और फिर शायद वीडियो हटाना पड़ा था। हाँ, काफी विवाद के बाद ध्रुव ने वो वीडियो हटा लिया था। ये दिखाता है कि एआई और धार्मिक सेंसिटिविटी का मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और इससे पहले भी 2024 में स्वाति मालीवाल के साथ उनकी एक डीप फेक फोन कॉल का जिक्र है, वो भी काफी वायरल हुई थी। हाँ, वो भी याद है। बाद में फैक्ट चेकर्स ने बताया कि वो कॉल फेक थी, एआई से बनी थी। ये दोनों ही मामले, मतलब एआई वीडियो वाला और ये डीप फेक कॉल वाला, हाँ, ये एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करते हैं। वो है एआई से बनने वाली गलत सूचना, बिल्कुल, मिस इन्फॉर्मेशन। खासकर जब किसी जाने माने चेहरे या आवाज का इस्तेमाल हो तो सच झूठ का फर्क करना और मुश्किल हो जाता है। इन विवादों को न्यूट्रली देखना जरूरी है, ये समझने के लिए कि इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है आज के जमाने में। सही कहा। अच्छा, विवादों के अलावा उन्हें पहचान भी मिली है। 2023 में टाइम मैगजीन की नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स लिस्ट में उनका नाम था। हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है। निजी जिंदगी की बात करें तो नवंबर 2021 में वियना में उन्होंने अपनी पार्टनर जूली इल्ब से शादी की। ओके। और सितंबर 2024 में उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ। वो अभी बर्लिन, जर्मनी में रहते हैं। तो अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें तो ध्रुव राठी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की तरह सामने आते हैं जो रिसर्च और कहानी कहने के अंदाज को, मतलब स्टोरी टेलिंग को कंबाइन करते हैं। चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के नैरेटिव पर सवाल उठाना हो, या पॉलिटिकल एनालिसिस हो, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल मुद्दे। हाँ, उनकी जो जबरदस्त रीच है उसने उन्हें ऑनलाइन इन्फॉर्म्ड डिस्कशन के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज बना दिया है। सही। और आज जिस तरह से हमें जानकारी मिलती है, उस पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए राठी जैसे फिगर्स को
और उनके इम्पैक्ट को समझना वाकई जरूरी हो गया है। तो आज हमने बेसिकली ध्रुव राठी के सफर के कुछ अहम पड़ाव लिखे, एक इंजीनियर से एक प्रभावशाली आवाज बनने तक की कहानी, जिसमें बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स हैं, विचारों में बदलाव है और इस टेक्नोलॉजी की युग के नए विवाद भी हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए कि जैसे जैसे ये AI जनित कंटेंट और डीप फेक का चलन बढ़ रहा है, भविष्य में ध्रुव राठी जैसे जो फैक्ट चेकर्स हैं या टिप्पणीकार हैं, उनकी भूमिका और उनकी जिम्मेदारी कैसे बदलेगी? मतलब विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना होगा? ये आज के दौर का एक बड़ा